सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने तीन टाइप के ग्राफ डिस्कस किए थे। जिसमें पहला ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी, नंबर 2 था पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन और तीसरा ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी। इसमें v जो है वेलोसिटी है जबकि t जो है टाइम है, तो इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि इसमें v जो है वेलोसिटी है और t जो है टाइम है। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन मोशन, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशनशिप शो करती है, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s जो है डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन को शो करता है, जबकि इसमें भी जो t है वो टाइम है, तो इसको कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें v वेलोसिटी है और s डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन को शो करता है। तो इस रिलेशन को कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। So there are three type of equation of motion. First, number 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, जो कि होता है v इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या पोजीशन टाइम रिलेशनशिप s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या इसे कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, जो कि होती है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। तो पहले एक चीज कॉमन कर लेते हैं, ये तीनों की तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अप्लाई होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पहले थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वापस रिमाइंड कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी अपॉन डी कहलाता है एक्सेलरेशन, जो कि टू टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दो पॉइंट के बीच जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम कहलाता है वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम को कहते हैं एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है मूव कर रही है, और जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो इन दो पॉइंट के बीच हम दो अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, सी और डी। मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ये ऑब्जेक्ट जाती है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जबकि पॉइंट सी से पॉइंट डी तक इसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, जबकि पॉइंट डी से पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड। तो जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलकर पॉइंट डी तक पहुंचती है, तो उस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी सिर्फ वन टाइम चेंज होती है, 3 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, जो कि पॉइंट सी पर चेंज हो रहा है।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो मतलब इसमें जो है ना पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम ए से बी की बात करें तो ए से बी तक के पाथ में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 टाइम चेंज हो रही है, एक पॉइंट सी पर 3 to 5, पॉइंट डी पर 5 to 7, क्योंकि वेलोसिटी दो बार चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग, इस ऑब्जेक्ट की मोशन में जो है दो अलग अलग एक्सेलरेशन है। पहला जो कि पॉइंट सी पर प्रोड्यूस होता है, दूसरा एक्सेलरेशन जो कि पॉइंट डी पर प्रोड्यूस होता है। तो दो अलग अलग एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की मोशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन के दौरान एक से ज्यादा बार एक्सेलरेशन चेंज करती है तो उस सिचुएशन में उस एक्सेलरेशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट डी तक की अगर बात करें तो पॉइंट ए से डी के बीच सिर्फ पॉइंट सी पर एक ही बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, मींस इसमें सिर्फ वन टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉइंट ए से डी तक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट ए टू बी तो ऑब्जेक्ट जो है एक बार तो वेलोसिटी चेंज करती है पॉइंट सी पर, जबकि दूसरी बार पॉइंट डी पर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मींस ऑब्जेक्ट की मोशन में 2 टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब एक्सेलरेशन एक से ज्यादा बार प्रोड्यूस होता है तो मोशन कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मतलब इस तरह का एक्सेलरेशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ उस केस में अप्लाई होती है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में सिर्फ वन टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पॉइंट ए से डी के बीच सिर्फ पॉइंट सी पर ही ऑब्जेक्ट जो है उस अपनी वेलोसिटी चेंज करती है, मींस इसमें पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो पॉइंट ए से डी तक की जो मोशन है ये कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मतलब इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। और जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसने एक ही बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, उसकी मोशन में सिर्फ वन टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो जब वन टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वेलोसिटी जो है टू टाइप की होती है, एक तो पहले वाली वेलोसिटी और एक बाद वाली वेलोसिटी। जो पहले वाली वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जबकि जो बाद वाली वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स को s से डिनोट करते हैं, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर को t से डिनोट करते हैं, और जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसे a से डिनोट करते हैं। और जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये सारी चीजें होती हैं तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है तीन इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसमें से फर्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, जो कि होता है v इक्वल यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजिशन टाइम रिलेशनशिप, जो कि होता है s इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वेलोसिटी पोजिशन रिलेशनशिप, जिसको लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये जो तीन इक्वेशन हमने राइट की हैं ये हमने डायरेक्ट राइट की हैं, अभी तक हमने इनका कोई भी प्रूफ नहीं किया है। आज की इस वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। तो वैसे तो इन इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टू मेथड से इन इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे, जिसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है प्रूफ बाय इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के मेथड से इनको प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस हैं जिनको प्रूफ करने के लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे, जिसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड हम इसे इंटीग्रेशन से प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम इन इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए एक बार फिर से हम लास्ट वीडियो में जो हमने ग्राफ डिस्कस किए थे उनको रिमाइंड कर लेते हैं, जिसमें से हमने तीन टाइप के ग्राफ डिस्कस किए थे। फर्स्ट ग्राफ था पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी, सेकेंड ग्राफ था पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन, और जो तीसरा ग्राफ था वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। तो इन इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उसमें जो है ना वेलोसिटी सिर्फ वन टाइम चेंज होती है। चेंज होने से पहले की जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और चेंज होने के बाद की जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशंस को प्रूव करेंगे।
तो मान लेते हैं कि ये जो है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम को ले सकते हैं जबकि वाई एक्सिस पर हम ले सकते हैं वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। तो ये जो है दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये है बी, ये है सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। पॉइंट ओ पर टाइम और वेलोसिटी दोनों जीरो हैं। क्लियर? पॉइंट ओ पर तो टाइम और वेलोसिटी दोनों जीरो हैं, लेकिन पॉइंट ई पर जो है ना वेलोसिटी जीरो नहीं है। टाइम तो पॉइंट ई पर जीरो है, मतलब जीरो टाइम पर जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। क्योंकि पॉइंट ई पर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो पॉइंट ई पर जब टाइम जीरो है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे यू। ठीक उसी तरह से पॉइंट डी पर भी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो इस वेलोसिटी को मान लेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी v। और मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से v होने में जो टाइम लगता है वो है स्मॉल t। और इस सिचुएशन में इसके द्वारा ट्रेवल किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आता है वो ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। क्लियर? तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है ना, ये इसके डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, जबकि ये इसका टाइम है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर? तो ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिससे हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। एक ही ग्राफ से हम तीनों इक्वेशन प्रूफ करेंगे। तो जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको कहते हैं वीटी रिलेशनशिप। तो पहले हम वीटी रिलेशनशिप प्रूफ कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v इक्वल यू प्लस ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। क्योंकि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन है तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो थी u और चेंज होकर हो जाती है v। तो जो चेंज होगा वो देख लेते हैं क्या है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी, लेकिन फिर क्या हो गई v। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी में? इतना चेंज आया जो कि ये वाला गैप शो कर रहा है। तो पॉइंट डी पर जो वेलोसिटी है वो v है, जबकि पॉइंट ई पर जो वेलोसिटी है वो u है। तो अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें तो ये वेलोसिटी का गैप आ जाएगा जो चेंज है। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, उसके लिए हम जो ओडी है ना, ओडी में से ओ ई माइनस कर देंगे, ओडी माइनस ओ ई अपॉन टाइम। तो टाइम जो है वो क्या है? ओ ए। ओ ए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल ए इक्वल ओ डी, ओ से डी मीन्स जो डी पॉइंट पर वेलोसिटी है वो है v माइनस ओ ई। तो ओ से ई, ई पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है u अपॉन ओ ए। तो ओ ए जो है वो टाइम है और टाइम जो है t से नोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ t को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो t इंटू ए हो जाएगा 80 और इक्वल में बचेगा v माइनस यू। माइनस यू इधर हो जाएगा प्लस यू 80, इक्वल में बचेगा v। तो इसको हम राइट कर सकते हैं v इक्वल यू प्लस 80, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मतलब ये जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय द ग्राफिकल मेथड। इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब हम इसके बाद प्रूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है डिस्प्लेसमेंट आता है और वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट है
तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और वीडी ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम वीडी ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है एरिया ऑफ ओ ए सी ई, ये पूरा ग्राफ है, इतना जो है ना कंप्लीट ये पूरा ग्राफ है, मतलब ये टोटल एरिया है इसका। तो ओ ए सी ई, एरिया ऑफ ओ ए सी ई, और जो एरिया ऑफ ओ ए सी ई मीन्स जो ग्राफ का एरिया है वो दो एरिया से मिलकर बना है, जिसमें से पहला जो एरिया है वो नीचे एक रेक्टेंगल है जबकि ऊपर एक ट्राइंगल है। तो हम एरिया ऑफ ग्राफ फाइंड करने के लिए हम इन दोनों एरियाज को फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ये टोटल एरिया जो है ना, ये नीचे वाले रेक्टेंगुलर एरिया और ऊपर वाले ट्राइंगुलर एरिया से मिलकर बना है। तो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है वो है ओ ए बी ई, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी ई प्लस ऊपर वाला ट्राइंगल एरिया ऑफ ई बी सी, एरिया ऑफ ई बी सी। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी ई, एरिया ऑफ ओ ए बी ई। तो जो ओ ए बी ई है वो एक रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो है ओ ए, ये इसकी लेंथ है, जबकि जो इसकी विड्थ है वो है ओ ई। तो जो लेंथ है वो तो जाएगा ओ ए, और जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ई। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर आगे है एरिया ऑफ ई बी सी, एरिया ऑफ ईबीसी। तो ईबीसी जो है एक ट्राइंगल है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बीई है ये तो बेस है, जबकि इसकी हाइट जो है वो क्या है बीसी। तो 1/2 बीई इंटू बीसी, क्लियर। एस इक्वल ओ ए प्लस ओ ई प्लस हाफ बीई। अब बात कर लेते हैं बी सी की। बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगी? तो बी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करने के लिए हम ए सी में से जो टोटल लेंथ है नीचे वाली ए बी माइनस कर देंगे। तो अगर हम ए सी में से ए बी माइनस कर दें तो बी सी बचेगा, मतलब हम बी सी की प्लेस पर राइट कर सकते हैं ए सी माइनस ए बी। मतलब अगर हम ए सी में से ए बी माइनस कर दें तो बीच का बी सी का गैप आ जाएगा, क्लियर। एस इक्वल ओ ए, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ओ से ए तक जो है वो है टाइम, तो इसको यहाँ पर राइट करेंगे टी। ओ ई, ओ से ई तक जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, तो प्लस यहाँ पर राइट करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो इंटू यू प्लस हाफ बीई। बीई जो है वो टाइम एक्सिस के इक्वल है, तो बीई भी जो है ना टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर राइट करेंगे टाइम टी प्लस ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस है ए सी जो है वो है वी, जबकि जो ए बी है वो है यू। तो ए सी के प्लेस पर राइट करेंगे वी, जबकि ए बी के प्लेस पर राइट करेंगे यू। तो ये हो जाएगा वी माइनस यू, क्लियर। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी। सिंस v इक्वल होता है यू प्लस ए टी, यहाँ से अगर हम ए टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u इधर आ जाएगा, तो u इधर अगर हो जाएगा माइनस, तो v माइनस यू इक्वल ए टी, क्लियर। तो v इक्वल यू प्लस ए टी प्लस यू इधर आकर माइनस यू हो गया, तो v माइनस यू इक्वल ए टी। मतलब जो v माइनस यू उसको हम क्या राइट कर सकते हैं ए टी, तो v माइनस यू के प्लेस पर इसकी वैल्यू ए टी राइट करेंगे। तो s इक्वल u इंटू टी यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू को राइट करेंगे ए टी। तो s इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी ए टी। तो ए तो ऐसे ही लिखा रहेंगे देंगे, टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वीटी रिलेशनशिप, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एसटी रिलेशनशिप मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे, जो कि है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। इसको हम कह सकते हैं वी एस रिलेशनशिप। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है वीएस रिलेशनशिप। क्लियर? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हम इस इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें s जो है डिस्प्लेसमेंट है। मतलब हमें थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वीटी ग्राफ का, वो होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, जो कि है एरिया ऑफ ओ ए सी ई, एरिया ऑफ ओ ए सी ई। ओ ए सी ई, और अगर हम ओ ए सी पर थोड़ा ध्यान दें, ओ ए सी ई, तो ओ ए सी जो ना एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसमें चार साइड हैं, ओ ए सी, सी ई और ओ ई, ये चार साइड से मिलकर बना है। और एक ऐसी शेप जिसमें चार साइड होती हैं उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू साइड्स पैरेलल होती हैं उसको कहते हैं ट्रिपीजियम। तो जो ओ ए सी ई है ये एक ट्रिपीजियम है, मतलब ओ ए सी ई एक ट्रिपीजियम है। और हम इस ट्रिपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए ट्रिपीजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से, एरिया ऑफ ओ ए सी ई जो कि एक ट्रिपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। जैसे कि ओ ए सी ई में जो ओ ई है वो ए सी के पैरेलल है, मतलब जो ओ ई साइड है ना वो ए सी के पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएगा ओ ई प्लस ए सी। मल्टीप्लाई होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो है ओ ए ओ ई और दूसरी है ए सी। तो इनके बीच पैरेलल, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए, क्योंकि जो ओ ए है ना वो ओ ई के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ओ ए, तो यहाँ पर राइट करेंगे ओ ए। एस इक्वल 1/2। अब देख लेते हैं ये ओ ए सी और ओ ए सारी चीजें हैं क्या। तो ओ से ए तक जो है वो है टाइम, तो यहाँ पर राइट करेंगे टाइम टी प्लस ए सी। ए से सी तक जो है वो फाइंड करने के लिए मीन्स ए से सी तक का जो गैप है ना वो वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो ये वेलोसिटी है v, तो यहाँ पर राइट करेंगे v इंटू ओ ए। ओ ए, तो ओ ए क्या है, ओ से ए तक जो है वो क्या है टाइम टी, तो यहाँ पर राइट करेंगे टाइम टी। क्लियर? तो एस इक्वल हो गया 1/2 टी प्लस वी ओ ए सी। सॉरी इसमें एक गड़बड़ हो गई है, ओ ए। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एस रिलेशनशिप, और वी एस रिलेशनशिप में जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें s जो है डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हमें थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। और वीटी ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसके अंदर आने वाले एरिया को शो करता है, मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे, और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो है एरिया ऑफ ओ ए सी ई। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए सी ई। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। अब बात कर लेते हैं ओ ए सी की, ओ ए सी ई। तो ओ ए सी ई में चार साइड हैं, ओ ए सी ई और ओ ई, और ये जो चारों साइड्स हैं ना ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी टू साइड्स पैरेलल होती हैं उसको कहते हैं ट्रिपीजियम। मतलब जो एरिया ऑफ ओ ए सी ई है वो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ओ ए सी ई है, मतलब ये जो ओ ए सी ई है ना ये एक ट्रिपीजियम है, और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए सी ई में
जो OE है वो AC के पैरेलल है, तो यहाँ पर राइट करेंगे OE प्लस AC इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एक पैरेलल साइड ये है जबकि दूसरी पैरेलल साइड ये है, और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस O है ये OE और AC दोनों से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी OA। तो हम मल्टीप्लाई में राइट करेंगे OA S इक्वल 1/2 OE। O से E तक जो है वो है U इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर राइट करेंगे U प्लस AC A से C तक जो है वो है वेलोसिटी V, तो यहाँ पर राइट करेंगे V OA O से A तक जो है वो क्या है स्मॉल t, तो यहाँ पर राइट करेंगे स्मॉल t। क्लियर। S इक्वल राइट कर सकते हैं 1/2 V प्लस U इंटू टी। U प्लस V को हम V प्लस U राइट कर सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है V इक्वल U प्लस AT। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस u इधर आकर माइनस u जाएगा, v माइनस u प्लस u इधर आकर माइनस u हो गया, और a जो है डिवाइड में आ जाएगा अपॉन a इक्वल में क्या आएगा t। मतलब जहाँ पर t है ना वहाँ पर हम ये राइट कर सकते हैं v माइनस u अपॉन a, तो s इक्वल 1/2 v प्लस u को हम राइट करेंगे, v प्लस u तो ऐसे ही रहेगा v प्लस u, तो जो t है ना स्मॉल t के प्लेस पर v माइनस u अपॉन a आ जाएगा, तो v माइनस u अपॉन a। 2 और a दोनों डिवाइड में है तो दोनों इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2s, जबकि ये लिखा है v प्लस यू वी माइनस यू a प्लस बी ए माइनस बी, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है v और b है u, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इधर अगर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल वी स्क्वायर, और इसको हम राइट कर सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये जो ना ग्राफिकल मेथड से हमने तीनों इक्वेशन को प्रूफ किया है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वीटी रिलेशनशिप, जो कि होता है वी इक्वल यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एसटी रिलेशनशिप, जो कि होता है एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एस रिलेशनशिप, जो कि होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर। तो ये तो ग्राफिकल मेथड था जिससे हमने इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ किया है। अब हम इंटीग्रेशन के मेथड से इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। क्लियर। तो अब जो सेकंड मेथड है वो है बाय द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से हम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करेंगे। तो इंटीग्रेशन के मेथड से तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक तो वेलोसिटी जो कि होता है ds अपॉन dt, और दूसरा एक्सेलरेशन जो कि होता है dv अपॉन dt। इन दोनों फॉर्मूलों से ही हम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर वन होता है फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है v इक्वल यू प्लस ए टी। तो हम इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए जो है फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी का, क्योंकि इसमें वेलोसिटी v है। तो फॉर्मूला होता है v इक्वल, सॉरी इसको हम प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है a इक्वल डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से अगर हम dv फाइंड करेंगे तो dt मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dv इक्वल हो जाएगा a dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, जबकि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। इंटीग्रेशन की लिमिट्स जरूर यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv है, dv में v होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो लिमिट होती है इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, और इनिशियल वेलोसिटी पर टाइम को मान लेते हैं 0 और फाइनल वेलोसिटी पर टाइम को मान लेते हैं t। क्लियर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv होता है v, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, a को बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t,
और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। क्लियर? तो एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट है v माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि है u, a इंटू अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल ए टी। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस यू जाएगा प्लस यू जाएगा, तो u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय द इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? अब हम इसके बाद नंबर 2 सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो कि होता है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से अगर हम डी एस फाइंड करेंगे तो डी टी वी की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एस इक्वल वी डी टी। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल यू प्लस ए टी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है u v इक्वल यू प्लस ए टी। और यहाँ से अगर हम v फाइंड करेंगे, सॉरी ए टी फाइंड करेंगे, तो u इधर कर माइनस हो जाएगा। क्लियर? मतलब जहाँ पर v है ना, सॉरी जहाँ पर v है, v के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं u प्लस ए टी, तो ds तो ऐसे रहेगा। जहाँ पर v है वहाँ पर राइट कर लेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। क्लियर? और इनटू में लिखा है dt। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट होती है वो होती है 0 टू s, जबकि टाइम की जो लिमिट होती है वो होती है 0 टू t। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा? s, इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s। तो यहाँ पर राइट करेंगे s और उसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो s की जो लिमिट है वो है 0 टू s। u जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है इनटू में आ जाएगा dt, तो u को बाहर लिख लेंगे 0 टू t dt। इसी तरह से a जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है इनटू में आ जाएगा t dt, तो a को आउट कर लेंगे इंटीग्रेशन t dt, और इसकी लिमिट भी होगी 0 टू t। क्लियर? s अप्लाई करेंगे s माइनस 0 इक्वल u dt, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस ए सी रहेगा। t की पावर 1 है, तो जब हम 1 पावर का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर प्लस हो जाती है, उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो एक पावर प्लस होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू t, s माइनस 0 s u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a अपर लिमिट t अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। s इक्वल यू टी प्लस साइन, क्योंकि 0 को लीव कर सकते हैं, अपॉन में 2 है तो 1 अपॉन 2 राइट कर लेंगे, और ए टी स्क्वायर जो कि होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय द इंटीग्रेशन मेथड। अब हम प्रूफ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नंबर 3, थर्ड इक्वेशन। तो जो थर्ड इक्वेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर? तो क्योंकि इसमें भी जो है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? a इक्वल डी वी अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें जो है डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे डी वी अपॉन डी टी में जो है ना ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर लेंगे, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करेंगे। तो ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड करने के बाद इसे थोड़ा जो है अरेंज करेंगे, तो जैसे ये लिखा है a, तो a तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ds है ना इसको dv के अपॉन में राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन ds, और ये जो dt है इसे ds के प्लेस पर, मतलब इन दोनों के प्लेस एक्सचेंज कर देंगे, ds इधर ले जाएंगे और dt उधर ले जाएंगे, तो ds के अपॉन में क्या आ जाएगा dt। a इक्वल dv अपॉन ds, तो ds अपॉन dt क्या होता है v, यहाँ पर राइट करेंगे v, ds को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ads, जबकि ये हो जाएगा vdv। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू s इक्वल v dv, क्योंकि यहाँ पर v है, v जो कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो लिमिट होती है वो होती है u टू v,
इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो v dv। इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है s, a मल्टीप्लाई रहेगा बाकी s आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू s। क्लियर। v की पावर 1 है, जब 1 पावर का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है और जो बढ़ती है उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, और लिमिट अप्लाई करेंगे u टू v। क्लियर। a s माइनस 0 अपॉन में 2 बाहर कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एस, 0 को छोड़ देंगे 2 मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इधर का प्लस यू स्क्वायर, तो प्लस यू स्क्वायर और इक्वल वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को दो अलग अलग मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बाय द ग्राफिकल मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर।